हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट। तो ये हमारी 7वीं क्लास है और हम काफ़ी स्टैटिक जीके का पार्ट कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परियोजनाएं, इम्पोर्टेंट परियोजनाएं। पेन्नार परियोजना कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। मैटूर या शिव समुद्रम दोनों ही कावेरी नदी पर स्थित हैं। हीराकुंड बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करेंगे तो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। दामोदर परियोजना तो दामोदर नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध किस पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है गांधी सागर किस पर है? चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें तुलबुल और उरी मंगला डैम सब तीनों झेलम नदी पर स्थित हैं। बगलिहार सलाल दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित हैं। चमेरा थीन रावी नदी पर स्थित हैं। भांगड़ा नागल परियोजना हरिके बैराज और इंदिरा गांधी नगर तीनों ही सतलुज नदी पर स्थित हैं। सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परियोजना और बांध का। यहाँ से आप देखते हैं कि एक या दो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे टैट हुआ, सुपर टैट और अन्य वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी जो कि चीन में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? नील नदी स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी और यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी, इसे हम मिसिसिपी नदी भी कहते हैं। में अध्यक्ष जिसके समीर भी कामत हैं। शहर, अब आता है शहर कौन सी नदी पर स्थित है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हम बात करेंगे अयोध्या किस नदी पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। वरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर लखनऊ सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। सुपर टेट के एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा? गोमती। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जादूगोड़ा। और मौसम वेधशाला कहाँ पर है? पुणे। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मैसूर कहाँ पर है? स्थित है मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेट केरल से होता है। सतीश धवन केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में सतीश धवन केंद्र स्थित है। इसरो कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। अब्दुल कलाम रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर, सबसे ज्यादा ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? रेकजाविक आइसलैंड के अंदर स्थित है। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की राजधानी। डेनमार्क कोपेनहेगन। और केप टाउन किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अल्पिनगी क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम संसद कौन सी है? अल्पिनगी। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर होता है? वाराणसी। और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी वाराणसी। इस क्लास को अगर आपने अच्छे से कर लिया और सब पॉइंट्स को नोट करके इनको तैयार कर लिया तो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं छूटेगा। ये आप अच्छे से समझ लें क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब हम बात करेंगे कर्मा पर्व। तो कर्मा पर्व कहाँ पर होता है? झारखंड व बिहार में किया जाता है। पूजा, इसकी प्रकृति की पूजा जब की जाती है तो यहाँ पर कर्मा पर्व होता है। फिर है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में स्टार्ट हुआ था। सरस्वती सम्मान सबसे पहला 1991 में स्टार्ट हुआ था। पहला हरिवंश राय को मिला था। 2021 में 31वां किसको दिया है? रामदरस मिश्र को दिया गया था। फिर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 में स्टार्ट हुआ था और देविका रानी को सर्वप्रथम मिला था। 51वां किसको मिला है? रजनीकांत को 2021 में। और 52वां आशा पारेख को दिया गया है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में स्टार्ट होता है और पहला जो मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जी शंकर कुरूप को मिल चुका है। और 2021 में 57वां पुरस्कार दामोदर मावजो को दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार कि, और ये है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में स्थित है और अंडमान निकोबार के बीच कौन सा है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी को 1948 में गोली मारी गई थी। 23 मार्च भगत सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। कब, 23 मार्च को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, 17 वर्ष की उम्र में दिया गया था 2014 में मलाला यूसुफजई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन स्माइल, तो ऑपरेशन स्माइल लापता बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन भारत, ऑपरेशन दोस्त, तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में इसकी शुरुआत होती है। प्रोजेक्ट शेर 1972 में इसकी शुरुआत होती है। पर्यावरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट शेर की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, 1972 में हुई थी। और शेर की अगर हम बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर एशियाई शेर पाए जाते हैं। कुनो में 8 बाघ नामीबिया से लाकर छोड़े गए थे, है ना। प्रेसिडेंट इसके कौन है, नामीबिया में हेंज जेंगोब। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश, सबसे अधिक बाघों की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में है 526, दूसरे नंबर पर कर्नाटक में 524। अब हम बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। डूरंड कप, कलिंग कप, यूरो कप किससे है, फुटबॉल से संबंधित हैं। डेविस कप, लेबर कप ये दोनों किससे हैं, टेनिस के ट्रॉफियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ, मुख्यालय की बात आती है, मुख्यालय से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जरूर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। चांद मीनार दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है। हिलती हुई मीनार अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थापित है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर स्थित है। तो आज की इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।